गडकरी जी के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बाद लोगों के तमाम रिएक्शंस भी आए। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई, सवाल भी किया है। अब वहीं कुछ वर्ग ऐसा है जो कि ईवी पे शिफ्ट होने की सलाह दे रहा है, बहुत कुछ तार्किक बातें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेन फैक्टर जो है ईवी का, जो उसका डिसएडवांटेज है वो नहीं बता रहा है। आपको हज़ारों फ़ायदे गिना देगा, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो नहीं बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई पेट्रोल बाइक लेते हैं और उसका 5 साल में अगर आप खर्चा निकालेंगे, और वहीं आप ईवी लेते हैं और उसका 5 साल बाद जो है उसका खर्चा निकालेंगे, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि आपका 5 साल में पेट्रोल का सिर्फ खर्चा 45 से 50 हज़ार रुपये का हुआ, ठीक है, 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मोटा मोटी है, फ्लैक्चुएट हो सकती है वैल्यू, ऊपर नीचे भी हो सकती है। और वहीं अगर आप ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं तो ईवी का मान के चलिए कि 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक, मैं मोटा मोटी बोल रहा हूँ, 20 हज़ार तक भी अगर जा रहा है तो 30 हज़ार का आपको डिफरेंस जो है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, इतना दिखा देंगे आपको कि भाई ईवी बहुत सस्ता पड़ रहा है, ये है वो है। लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए कि एक स्प्लेंडर को अगर कंपेयर करते हैं किसी ओला से या किसी अदर जो है एथर वगैरह से, तो आपको 1,20,000 22,000 के आसपास में वो पड़ेगी, या 1,30,000 मान के चलिए, उतने में वो पड़ जाएगा। और वहीं 1,00,000 के आसपास में आपको स्प्लेंडर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर आप जोड़ते हैं कि 4 से 5 साल में आपका जो है 45,000 46,000, या मान के चलिए कि आपका 50,000 पेट्रोल पे जा रहा है, सब कुछ मिला के, सर्विस वगैरह मिला के अगर 50,000 भी जा रहा है, और यहीं ईवी में आपका 10 से 20,000 या 30,000 तक जा रहा है, तो लोग उसको जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमें पेट्रोल में इतना ज़्यादा गंवाना पड़ रहा है और ईवी में इतना ज़्यादा बच रहा है। लेकिन एक्चुअल जो फैक्टर है वो कोई बता ही नहीं रहा है। एक्चुअल फैक्टर है उसकी बैटरी। ईवी की बैटरी अगर आप देखेंगे तो 45 से 60 हज़ार के बीच में वन टाइम कॉस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, 45 से 60 हज़ार के बीच में एक बैटरी आती है। अब सोचिए कि आपका जो है इसमें बैटरी का अगर खर्चा अलग जोड़ दें, और जो 25-30 हज़ार जो एक्स्ट्रा जो है पैसा 5 साल में जा रहा है ईवी पे, वो तो अलग हो गया। अगर वैसे मोटा माटी जोड़ें तो 50 और 30 अगर मान के चलिए जोड़ते हैं तो 80 हज़ार जो रुपये सिर्फ आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। वहीं अगर पेट्रोल में देखें तो 1,00,000 में वो आ रहा है, आपका 45 से 50 हज़ार वो जा रहा है, तो 5 साल में आपका कॉस्ट कितना बैठा, 5 साल में अगर जोड़ेंगे तो 1,50,000 के आसपास में आ रहा है। वहीं अगर आप ईवी का देख रहे हैं तो 5 साल में आपका 1,30,000 तक का तो ईवी आ जाएगी। एक नॉर्मल ईवी की मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ईवी जो कि 50-60 हज़ार, सॉरी 50 से 70-80 किलोमीटर की रेंज देती है, ठीक है, उस ईवी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका 1,30,000 का जो है आपका पड़ गया, और ऊपर से अगर आप जो है 50-60 हज़ार की बैटरी डाल रहे हैं, और ये 15-20 हज़ार जो इधर का खर्च हुआ है, लाइट बिल वगैरह सब मिला के अगर जोड़ेंगे तो आपका जो है 2,00,000 के प्लस ही जाएगा। अगर आप उसको जोड़ेंगे तो 2,00,000 के प्लस में ही जाएगा, लेकिन लोग इसको बताते नहीं हैं। और वहीं आपको स्प्लेंडर जो है, मान लीजिए स्प्लेंडर लेते हैं या कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो अगर 1,00,000 रुपये में स्प्लेंडर मिल रही है तो 50 हज़ार का भी अगर आप फ्यूल आपने जो है खर्च किया है, तो वो जाके 1,50,000 1,60,70 हज़ार रुपये तक जाएगा। तो सवाल यही है कि लोग जो है एक्चुअल प्रॉब्लम को फाउंड नहीं करते हैं, उसको उस चीज़ को फाइंड ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमारी लागत कितनी होगी, हमारा कॉस्ट कितना होगा। तो जितने भी यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, भाई फैक्टर जो है, जो एक्चुअल फैक्ट है उस पर वीडियो बनाइए, लोगों को ऐसे ही दिग्भ्रमित मत करिए। लोग जो है आपकी वीडियोस देखते हैं और उसकी वजह से जो है वो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और अपना मन बना लेते हैं, ये लेना है वो लेना है। इनफैक्ट मैं भी मैनिपुलेट हुआ था, मुझे भी ईवी के बारे में बहुत अच्छी मेरे पास वीडियोस आई थी, मैं सोच रहा था ले लूँ, लेकिन जब मैंने दिमाग लगाया, मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ पे बात करनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ पे बात करने लगा। और अभी तो मेरा मूड ही बदल गया, अभी तो ईवी पे शिफ्ट ही नहीं होना है भाई।